Today we will discuss about the enthalpy of solution. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़े हुए थे, जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ solution. It is enthalpy change in a process when 1 mole of a substance is dissolved in specific अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पर 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन और एक बार बताती हूँ। इट इज एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, if NaCl solid is dissolved or add in a water, it is completely dissolved in water and form aqueous solution of NaCl, and the solution is represented by delta SOLN H and it is always positive। यहाँ पर ये पॉजिटिव है 4 किलो जूल। तो ये था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और एक बार मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ डेफिनेशन। इट इज़ एंथैल्पी चेंज इन अ प्रोसेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, NaCl सॉलिड है, जिसको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो डिसॉल्व होता है और ये बनता है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज हियर 4 किलो जूल। उसके बाद देखेंगे हम, व्हेन द आयोनिक कंपाउंड यानी कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इन 2 स्टेप। जब भी हम किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो 2 स्टेप में डिसॉल्व होता है। आयोनिक कंपाउंड और एनी सॉल्ट्स आर ऑल आयोनिक इन नेचर, so when salt or any ionic compound is dissolved in water, it occur in 2 steps. Number 1, the ions are separated from molecule। सबसे पहले तो आयन जो है वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम द मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, आयन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम मॉलिक्यूल। सपोज इफ यू ऐड एनी आयोनिक सॉल्ट लाइक MX, जैसा हम NaCl देखते हैं, तो सबसे पहले ये जो आयोनिक कंपाउंड है इसके जो आयन्स है वो सेपरेट होते हैं। यानी M+ अलग होता है और X- ये अलग होता है। तो इसको बोलेंगे हम सेपरेशन ऑफ आयन फ्रॉम द मॉलिक्यूल। तो इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। The enthalpy change during this step is क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। ये स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे हम क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी कहते हैं एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा LH and it is always positive। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी हम किसी आयोनिक कंपाउंड को या सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आयंस सेपरेट होते हैं मॉलिक्यूल से, that is called enthalpy of crystal lattice,
it is represented by delta LH and it is positive. सेकेंड स्टेप है द आयंस आर, जो आयंस यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, द आयंस आर हाइड्रेटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल. अब ये जो आयंस यहाँ पर पहले स्टेप में सेपरेट हुए वो हाइड्रेटेड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ. फॉर एग्जाम्पल M प्लस आयन, it is surrounded by a number of water molecule and it form MH2OX plus. Similarly, X minus ion, it is also surrounded by a number of water molecule and it forms XH2OY. So it is called enthalpy of hydration and it is represented by, it is called enthalpy of hydration. It is enthalpy of hydration and it is represented by delta hydration H. So in this way, in two step, the complete process of dissolution of ionic compound takes place. Therefore, enthalpy of solution is sum of enthalpy of crystal lattice and enthalpy of hydration. तो solution जो है ये crystal lattice और hydration enthalpy इसका addition होता है. Hydration, it is negative, it is always negative, and crystal lattice, it is positive. Therefore, enthalpy of solution, it is either positive or negative. तो ये था all about the enthalpy of solution. It is very important. इसको फिर से मैं एक बार यहाँ पर repeat कर रही हूँ. तो enthalpy of solution means it is enthalpy change in a process when 1 mole of a substance is dissolved in the specific amount of solvent. तो ये इंथैल्पी चेंज है जब एक मोल सब्सटेंस को हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन NaCl it take exactly 1 mole and dissolve in water, it form aqueous solution of NaCl and it is called enthalpy of solution. तो जब भी हम किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये 2 स्टेप में होता है. फर्स्ट स्टेप में आयंस आर सेपरेटेड फ्रॉम मॉलिक्यूल. पहले स्टेप में मॉलिक्यूल के जो आयंस है वो सेपरेट होते हैं. जैसे हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया हुआ है MX, इसके आयन सेपरेट होकर यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं M प्लस आयन एंड X माइनस आयन, बोथ आर इन गैसियस स्टेट. एंड इन सेकेंड स्टेप these ions are surrounded by water molecule, that is called hydration, and here M plus ion surrounded by X number of water molecule. Similarly, X minus ion is surrounded by number of water molecule. It is called enthalpy of hydration. तो ऊपर हमने जो पढ़ा that is enthalpy of crystal lattice और अभी हम पढ़ रहे हैं enthalpy of hydration, और ये दोनों को मिलाने से बनता है enthalpy of solution. Therefore, enthalpy of solution is sum of enthalpies of crystal lattice and enthalpy of hydration. So, enthalpy of crystal lattice is always positive. Enthalpy of hydration is negative. Therefore, the enthalpy of solution is either positive or negative. The next definition is enthalpy of chemical reaction. तो सबसे पहले ये पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. Consider a reaction AA plus BB gives CC plus DD. यहाँ पर A और B ये रिएक्टेंट है, C एंड D प्रोडक्ट है, और A स्मॉल जो ABCD है वो कोएफिशिएंट्स है. तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ AB are the reactant, CD are the products, and small a, b, c, d are the coefficients. These are the coefficients. So
तो यहाँ पर डेल्टा एच फाइंड आउट करने के लिए, यानी एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू summation of enthalpies of product minus summation of enthalpies of reactant। यानी जब हम एंथैल्पी फाइंड आउट करेंगे तो हम सब में पहले प्रोडक्ट लेंगे, एंथैल्पी ऑफ सी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोल्स, उसके कोएफिशिएंट से, दैट इज सी। यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें सी और डी आएगा, हम सी के एंथैल्पी को सी के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एंथैल्पी ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय इट्स कोएफिशिएंट, ये दोनों हो गए प्रोडक्ट, माइनस हम लेंगे एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट जिसमें आएगा एंथैल्पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय इट्स कोएफिशिएंट प्लस एंथैल्पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय इट्स कोएफिशिएंट। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो इट इज difference between, it is a difference between sum of enthalpies of product and reactant. It is a difference between sum of enthalpies of product and reactant. तो ये था डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन को हम यहाँ पर दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। ऊपर जो हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव और निगेटिव। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है, डिपेंड्स अपॉन द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज़्यादा है क्या रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज़्यादा है, उस हिसाब से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को या तो पॉजिटिव साइन आती है या निगेटिव साइन आती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर 1 पॉइंट से, दैट इज पहला लेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हियर द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर प्रोडक्ट का एंथैल्पी का समेशन ज़्यादा होता है और रिएक्टेंट का कम होता है, इसलिए यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को जो है वो पॉजिटिव साइन आता है। तो डेल्टा आर एच इज पॉजिटिव एंड हियर द हीट इज एब्जॉर्ब। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द हीट इज एब्जॉर्ब। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर याद रखेंगे तो summation of enthalpies of product is greater than summation of enthalpy of reactant. Therefore, the sign of delta H is positive. It means the heat is absorbed. So, the second is exothermic reaction. दूसरा टाइप है exothermic reaction. इसके लिए हम पूरा रिवर्स याद रखेंगे। Here summation of enthalpies of product is less than the summation of enthalpies of reactant. Therefore, the sign of delta H is negative. It means here the heat is evolved.
सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डेल्टा एच की साइन से हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन के यहाँ पर दो टाइप है, एक्सो एंड एंडो। उसके बाद हम देखेंगे द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अब मैं बता रही हूँ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से सेम डेल्टा आर एच, लेकिन जब भी स्टैंडर्ड टर्म आता है इसके लिए हम यहाँ पर ऊपर एक ज़ीरो का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़ीरो आता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर इट इज़ द स्टैंडर्ड, इट इज़ यूज फॉर द टर्म स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा आर एच ऊपर ज़ीरो। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड के सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, उसके बाद इसमें जो जो एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे। तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस का मतलब है मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस एट 1 bar प्रेशर। सबसे स्टेबल स्टेट होती है सब्सटेंस की, और ये स्टेट होती है जब प्रेशर 1 bar होता है एंड द टेम्परेचर इज 298 केल्विन, और उसका जब टेम्परेचर होता है 298 केल्विन एंड इफ देर इज एनी सोल्यूशन देन देयर कॉन्सेंट्रेशन इज एग्जैक्टली 1 molar। द सोल्यूशन हैव 1 molar कॉन्सेंट्रेशन। ये कंडीशन को कहते हैं स्टैंडर्ड, और जब हम ये कंडीशन पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मीन्स द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस at 1 bar pressure and 298 Kelvin temperature, and the concentration of solution is here exactly 1 mole। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए जिसमें हम देख सकते हैं कि सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। अब जैसे वाटर, तो 1 bar प्रेशर और 298 केल्विन पर वाटर की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो है लिक्विड। देन मर्क्यूरी, it is present in liquid state. Then hydrogen, it is present in a gaseous state. Then CO2, it is also present in a gaseous state. Then C2H5OH, ethanol, it is present in liquid state at 1 bar pressure and 298 Kelvin temperature. CaCO3, it is a solid at 1 bar pressure and 298 Kelvin temperature. So these are the example of standard state of the substance because these state are present at 1 bar pressure and 298 Kelvin temperature. These are called standard state of substance. Standard term हमने introduce किया हुआ है, इसका मतलब it is also the enthalpy of a chemical reaction, but here all the reactants and products are present in their स्टैंडर्ड। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। तो डेफिनेशन हम उसी तरह से लिखेंगे, इट इज एंथैल्पी चेंज, इट इज अ एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, is enthalpy change for a reaction when all the reactants and products are in their standard state। ये enthalpy change for the chemical reaction है when all the reactant and products are present in their standard state। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी तरह से हम और एक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम फिर से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम, डेल्टा एफ फॉर फॉर्मेशन, एच और स्टैंडर्ड है इसलिए ऊपर हम छोटा सा जीरो लगाएं।
तो सबसे पहला यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे फॉर्मेशन का, वो है H2 gas, it is in their standard state, plus half O2, it is also in their standard state, and due to which there is a formation of water molecule which is also in their standard state. And here delta FH0 is minus 286 किलोजूल. ये जो है ये होता है 286 किलो जूल. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो सब्सटेंस फॉर्म होने वाला है वो एग्जैक्टली 1 मोल रहना ज़रूरी है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर एंथैल्पी के डेफिनेशन में हम 1 मोल सब्सटेंस का कंसीडर करें तो यहाँ पर फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि जो भी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो एग्जैक्टली 1 मोल रहना, और स्टैंडर्ड है इसलिए उसके जितने भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में रहना. जैसा कि हमने यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर किया, यहाँ पर हम देख रहे वाटर 1 मोल है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में है और जो वाटर है वो भी उसके स्टैंडर्ड स्टेट में है. तो फॉर्मेशन में 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है वो एग्जैक्टली 1 मोल रहना और हर कॉन्स्टिट्यूएंट उसके स्टैंडर्ड स्टेट में रहना और प्रोडक्ट भी उसके स्टैंडर्ड स्टेट में रहना. तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो इट इज एंथैल्पी चेंज, इट इज एंथैल्पी चेंज occurs when, it is enthalpy change occurs when 1 mole of compound is its standard state. 1 mole of a compound is in its standard state. Form from its elements in their standard state. यानी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a compound in their standard state form from its element, they are also in their standard state. यानी यहाँ पर रिएक्टेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में रहना और प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड स्टेट में रहना और जो फॉर्मेशन हो रहा कंपाउंड का वो एग्जैक्टली 1 मोल रहना. सो इट इज एंथैल्पी चेंज ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, दे आर ऑल्सो इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, कार्बन सॉलिड is react with hydrogen gas, they are standard state, and due to which there is a formation of methane molecule which is gas in their standard state. So here methane का 1 मोल फॉर्म हो रहा है जो स्टैंडर्ड स्टेट में है और उसके जो एलिमेंट्स है जिससे वो फॉर्म हो रहा है वो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट में है. सो इट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इसी तरह से हम और एक डेफिनेशन देखेंगे, last definition, that is enthalpy of combustion. Combustion means reaction with oxygen. तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे. तो यहाँ पर सब में पहले मैं ले रही हूँ एग्जांपल. व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ carbon dioxide. Here carbon is solid, oxygen is gas, carbon dioxide is gas. It is a combustion. Or another example, benzene का combustion जिसमें बेंजीन रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन से. There is a formation of 6 CO2 and 3 moles of water. Here carbon dioxide is in their standard state, that is gaseous state. Water is also in their standard state, that is liquid state, and oxygen is also in gaseous state, and benzene is present in the liquid state. So here require the number of oxygen. यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ 12 ऑक्सीजन लग रहा है और ये 3, टोटल 15 ऑक्सीजन लग रहा है. तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15/2.
सो इट इज़ अ कंबशन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्सटेंस जिसका कंबशन हो रहा है, जैसे यहाँ पर कार्बन का कंबशन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर बेंजीन का कंबशन हो रहा है। इसी तरह से हम इथिलीन का भी कंबशन कर सकते हैं थर्ड एग्जांपल में, दैट इज C2H2 प्लस 5/2O2 gives 2CO2 प्लस H2। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 1 मोल हम इथिलीन का ले रहे हैं और उसका कंबशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हम डेफिनेशन में कि जो भी सब्सटेंस का हम कंबशन कर रहे हैं वो एग्जैक्टली हमें 1 मोल लेना है। जो भी सब्सटेंस का हम कंबशन कर रहे हैं वो एग्जैक्टली 1 मोल लेना है और सभी चीज़ें यहाँ पर उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होना ज़रूरी है। तो डेफिनेशन है, इट इज़ एंथैल्पी चेंज occurs when 1 mole of a substance in their standard state, 1 mole of a substance in their standard state is completely oxidized। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी सब्सटेंस का कंबशन कर रहे हैं वो 1 मोल रहना और वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में रहना और वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होना। ये कंडीशन रहने के बाद हम पढ़ सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन में हमने बताया हुआ कि एंथैल्पी चेंज ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज in their standard state is completely oxidized. It is called enthalpy of combustion.